हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टडी पॉइंट में। मैं हूं आपके साथ मनोज प्रजापति। आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीपोजिशन के मैंने 4 वीडियो और डाल रखे हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देखिएगा। बिल्कुल मैंने इनिशियल से प्रीपोजिशन को स्टार्ट किया है और अब हमारी ख़त्म होने वाली है। मुश्किल से हम 7 से 8 वीडियोज़ के अंदर प्रीपोजिशन को ख़त्म कर देंगे। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो देखिए, यदि आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज डाल रखे हैं नेवी कोस्ट गार्ड के लिए, और नेवी के लिए आपकी मैथमेटिक्स, और कोस्ट गार्ड और नेवी एमआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स की वीडियोस डाल रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, देखिए इन दोनों का मतलब क्या होता है, के बावजूद। क्या होता है इन दोनों का मतलब, के बावजूद। यानी कि कोई भी काम होता है उसके बावजूद, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो एग्ज़ाम में आता है, वो मैंने नोट यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, डेस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि डेस्पाइट है ना, इसका मीनिंग ऑलरेडी क्या होता है, के बावजूद। इसका मीनिंग क्या होता है, के बावजूद। तो इसके लिए यदि आप ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे तो क्या मीनिंग निकल कर आएगा, के बावजूद। अब 2 बार जब के लगेगा तो वो क्या रहेगा, वहाँ पर सुटेबल नहीं होगा। इसलिए इसके बाद जो डेस्पाइट है, इसके बाद कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन या किसी और प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इंस्पाइट के बाद ऑफ यूज़ किया जाता है। यदि यहाँ से मैं इंस्पाइट के बाद ऑफ हटा देता हूँ तो ये भी आपके सेंटेंस को रॉन्ग करेगा। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल डेस्पाइट ऑफ देयर बेस्ट एफर्ट्स, कैसे भी है आगे तक जा रहा है, तो डेस्पाइट के बाद डेस्पाइट शुरुआत में ही मिलेगा और इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन दी हुई मिलेगी, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, इसमें एरर मिलेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके सामने, एंटर के बाद कभी भी एन टू का यूज़ नहीं होता। लेकिन कई आपने यहाँ तक पढ़ा होगा कि एंटर के बाद कभी भी एन टू का यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एंटर के साथ कहाँ कहाँ एन टू का भी यूज़ किया जाता है। जब ये अपने साधारण फॉर्म में होती है तो इसके साथ कभी भी किसका यूज़ नहीं किया जाता, एन टू का। जैसे फॉर एग्जांपल एन टू के लिए मैं यूज़ करूँ, मैंने एंटर किया किसमें, शॉप में। किसमें एंटर किया, शॉप में। उसके बाद मैंने किया, दूसरा मैंने किया किसी के घर में। मैंने किया, कहीं पर भी मैंने इस तरह से एंटर किया है, किसी के घर में, किसी की दुकान पर, किसी के हॉल में, किसी स्कूल विद्यालय में, इस तरह से यदि मैंने एंटर किया है तो वहाँ पर आपको इनटू का यूज़ नहीं होगा। लेकिन एक बात है आपको जो ध्यान में रखनी है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी, उसके बाद आपका होता है कमीशन, एग्रीमेंट और डील। यदि आप इनके अंदर एंटर करते हैं ना, यानी आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट, कोई आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पर इनटू का यूज़ किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब का काम करती है। किसका काम करती है, फ्रेजल वर्ब का काम करती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, जब एंटर किसी डील, एग्रीमेंट, कमेटी, कॉन्ट्रैक्ट आदि में यूज़ किया जाए इसका, तो उसके बाद इनटू का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए, वी एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद देम, तो यहाँ पर इनटू का यूज़ किया जाएगा। लेकिन व्हेन वी एंटर्ड इनटू रोम, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, रोम, तो रोम से पहले इनटू का यूज़ नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर इनटू का यूज़ गलत है। ये आपका सेंटेंस यहाँ से इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में कई बार आता है और आपको कन्फ्यूज़न इसके बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या है आपका, मेरी। मेरी का मतलब होता है शादी। ठीक है, यदि इसे नाउन फॉर्म में है तो शादी, और उसके वर्ब फॉर्म में देखें तो शादी करना या शादी होना। ओके, देखिए जैसे कि मैं बात करूं, इसके 2 फॉर्म होते हैं। सबसे पहली फॉर्म ध्यान में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली फॉर्म इसके अंदर क्या होती है, यदि कोई लेडीज़ है, यदि कोई लेडीज़ है, उसकी शादी किसी जेंट्स से होती है, यदि किसी लेडीज की शादी किसी जेंट्स से होती है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं।
सेकंड पॉइंट क्या है, यदि जेंट्स की शादी लेडीज के साथ होती है, पर ये होते तो दोनों हैं, लेकिन इनका यूज़ आप किस तरह से करते हैं। यदि जेंट्स की शादी लेडीज से होती है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं विद का। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको कोई नहीं बताने वाला इतना एक्सप्लेन करके। देखिए मैंने एग्जांपल लिए हैं, माय सिस्टर इज़ मैरिड टू एन आईएएस ऑफिसर। अब देखिए यहाँ पर सिस्टर की बात हुई है और उसके बाद बात हुई है आईएएस ऑफिसर यानी कि जेंट्स की। तो सबसे पहले लेडीज़ और हम जेंट्स के पास गए, तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया, लेकिन ये यहीं अगर उल्टा हो जाता तो उसके बाद हम किसका यूज़ करते, विद का। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में लिया हुआ है, जोन इज़ मैरिड विद हर। जोन की शादी किससे हुई, उससे हुई है, वो कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस याद में रखना है, ध्यान में रखना है। ये सीक्वेंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यही सीक्वेंस आपके एग्ज़ाम में आपको मार्क्स दिलाता है। चलिए नेक्स्ट कुछ और हम प्रीपोजिशन के यूजेस हैं वो देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है आपके सामने, नेक्स्ट दिया हुआ है कि फॉलोइंग वर्ब्स के साथ हमेशा प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, यदि नहीं करते हैं तो ये एरर हो जाती है। यानी कि जो मैं ये वर्ब्स दे रहा हूँ इनके साथ कुछ कंडीशन लगाकर हमेशा वर्ब प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। यदि आप इनसे प्रीपोजिशन मिस करते हैं तो ये आपकी क्या हो जाती है, एरर हो जाती है, और यही आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं हम प्रीपोजिशन का। एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडी हो, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने के चांसेस होते हैं। तो देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले आपके पास वर्ब होगी, क्या होगी, वर्ब। उसके बाद आपके पास क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सीक्वेंस है, ये क्रम है, ये आपको याद में रखना है। तो देखिए ही कंप्लेन द मैनेजर, आपको याद हो तो मैंने ये सेंटेंस पहले कराया था यूज ऑफ टू। किस में कराया था, यूज ऑफ टू। ही कंप्लेन टू द मैनेजर, ही कंप्लेन टू द मैनेजर। यहाँ पर यदि प्रीपोजिशन नहीं है तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, लेकिन हमें इस सेंटेंस को राइट बनाना है। तो वो हम राइट किस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे, तो कंप्लेन के बाद हमें क्या लगा देना, यहाँ पर टू। तो यदि हम यहाँ पर टू लगा देते हैं तो दैट्स हमारा जो सेंटेंस है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। उसने मुझे सजेस्ट किया। ओके, तो सजेस्टेड हमने वर्ब ली। इन वर्ब्स को आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर जुड़ जाइए, सभी नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। प्रजापति स्टडी पॉइंट के नाम से आपको वहाँ पर टेलीग्राम मिल जाएगा। ध्यान रहे प्रजापत है, PAT, ठीक है, इसके नाम से टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने टू का यूज़ किया, दैट्स सेंटेंस है हमारा राइट। ओके, देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनके साथ कभी प्रीपोजिशन का यूज़ भी नहीं होता, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। देखिए जो नीचे वर्ब्स दी हुई है ना, इनका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं ना तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे देखिए वर्ब, सबसे पहले क्या होगा, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और यदि बीच में कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा, लेकिन वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, देन प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। अब वो वर्ब कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए इनकरेज, कॉन्ग्रेचुलेट। एनकरेज का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना। ओके, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, परमिट, आस्क, टेल, रिमाइंड, फॉरबिड, कमांड, इन्फॉर्म, थैंक। तो ये कुछ एक वर्ब हैं जिनके बाद इस तरह से यूजेस होते हैं। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल लूँ, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम टू गो देयर। ऑफिसर ने क्या किया, ऑर्डर किया। अब हिम के बाद यदि यहाँ पर टू दिया होता ना, ऑर्डर्ड टू, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, पहले ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के बाद आपको प्रीपोजिशन दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट के बाद, यही तो मैंने सेंटेंस में बोला है रूल में आपको कि ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट से पहले नहीं। तो यहाँ पर ये इस तरह की आपको मिस्टेक देखने को मिलेगी। तो आई होप ये
जो कॉन्सेप्ट हैं आपको प्रीपोजिशन के समझ में आए होंगे। इससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कि ऐसी कौन सी वर्ब्स होती है जिनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज़ ही हम नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। तो उन वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फिक्स प्रीपोजिशन, कि फिक्स प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती हैं। तो आने वाली वीडियोस को भी मिस नहीं करना है और इस वीडियो को भी लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।